अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप बच्चों की सेहत अच्छी होगी। नाइन्थ क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। और जिन बच्चों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप बच्चों की सेहत अच्छी होगी। जी, नाइन्थ क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। और चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर का जो नाम है वो आप जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। जी, जिन बच्चों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अलजेब्रिक फार्मूलाज, और इसमें जैसे कि आपके इल्म में है कि हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2, ये दो एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। और उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है सर्ड। टॉपिक का नाम है सर्ड। और फिर हम इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। सर्ड्स को आपस में ऐड कैसे करने हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करने हैं, मल्टीप्लाई कैसे करने हैं। तो सबसे बेसिक, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्ड होता क्या है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, अहमद मुस्तफ़ा, आपने सवाल पूछा कि सर डू वी राइट दिस। बिल्कुल, जो आपको वाइट बोर्ड पे करवाया जाएगा वो आपने नोट करना होगा, नीट कॉपीज पे आपने इसको लिखना होगा। जी, तो सर्ड की बेसिक डेफिनेशन नोट कर लीजिए। सर्ड बेसिकली होता क्या है? इट इज़ एन इर्रेशनल रेडिकल। एन इर्रेशनल रेडिकल, बिल्कुल इसकी पहले आप बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट। विद रैशनल रेडिकेंट। एन irrational radical with rational radicand is called a surd। इसको क्या बोलते हैं? सर्ड बोलते हैं। इज कॉल्ड अ सर्ड। जी उजैर, आप पूछ रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.4.2 कहाँ तो गई है? बिल्कुल बेटे, एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और आज हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। बिल्कुल डेफिनेशन को आप कॉपी में लिखेंगे। बिल्कुल जिब्रान बेटे, आप इसको लिखेंगे। सही है, हाँ। अच्छा, अब देखें आपके पास, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम समझते हैं कि इसमें तीन चीज़ें बताई गई हैं। और वो तीन चीज़ें क्या हैं कि आपके पास, फॉर एग्जांपल, कि आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है √3। ठीक है, √3। अब इसमें जो अंदर ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 3 है, ये 3 क्या है? दिस इज रैशनल। ठीक है, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। सही है, ये आपके पास क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। लेकिन जब आपके पास इसके ऊपर रेडिकल साइन आ गया, ठीक है, रेडिकल साइन आ गया, तो ये पूरा आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास इरेशनल बन जाएगा। जो रिजल्ट है ना, द रिजल्ट, मतलब ये रेडिकल साइन समेत ये जो रिजल्ट है, ये आपके पास क्या बन गया? इरेशनल आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? इरेशनल आ गया। सही है, ये आपके पास क्या आ गया? इरेशनल आ गया। लेकिन अगर यही आपके पास लिखा हो कि आपके पास ये इस तरह से लिखो पाई, ठीक है, तब यहाँ पर देखें, पाई जो है ना वो आपके पास रैशनल नहीं है। दिस इज इरेशनल। जब ये इरेशनल है तो क्या स्टूडेंट्स ये आपके पास सर्ड कहलाएगा?
आप बच्चों की राय मतलूब है। अगर तो पाई जो है वो इर्रेशनल है, तो फिर क्या ओवरऑल इसको हम कह सकते हैं इज दिस असर्ड, क्या ये असर्ड होगा? नहीं, दिस इज नॉट असर्ड। फिर आप इसके बारे में लिखेंगे ये असर्ड नहीं है, नॉट असर्ड। सही है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो अंदर नंबर होना चाहिए इट मस्ट बी अ रेशनल। ये आपके पास रेशनल होगा तो फिर ओवरऑल ये आपके पास क्या क्या रहेगा, देन इट इज कॉल्ड अ देन इट इज कॉल्ड अ सर्ड। फिर आपके पास ये इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या आ गया, सर्ड बन गया। सही है। तो ये आपके पास सर्ड की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपके पास सर्ड की बेसिक डेफिनेशन है। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आपको बेसिक डेफिनेशन तमाम बच्चों को समझ आ गई है कि सर्ड होता क्या है? जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? हाँ, एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंड। ठीक है, हाँ, तो ये रेडिकल और रेडिकेंड के बारे में भी देख लें। ये जो सिंबल है ना, ये दिस वन, ठीक है, ये जो आपके पास सिंबल है, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दिस वन, इस सिंबल को रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ये सिंबल आपके पास क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। और इसके अंदर यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसको रेडिकेंड बोलते हैं। ठीक है, डेट इज कॉल्ड रेडिकेंड। तो क्या कहा गया कि जो अंदर लिखा होना चाहिए डेट मस्ट बी रेशनल, और ओवरऑल वो क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। ठीक है, तो देन उसको हम क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड अ सर्ड। सर रेडिकल का क्या मतलब है? ये बिल्कुल बेटे, ये सिंबल को, दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है हसन तारिक, ये जो सिंबल है ये रेडिकल कहलाता है, और जो अंदर यहाँ पर नंबर लिखा होता है वो रेडिकेंड कहलाता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं अंडर रूट ए, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ए है वो क्या कहलाएगा जी, ए क्या कहलाएगा, ए आपके पास कहलाएगा रेडिकेंड कहलाएगा। ठीक है, रेडिकेंड कहलाएगा। जबकि ये जो सिंबल है, ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, ये आपके पास सिंबल जो है वो रेडिकल कहलाता है। ओवरऑल पूरा ये क्या कहलाता है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो देन दिस इज कॉल्ड अ सर्ड। फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सर्ड है। तो ये बिल्कुल बेसिक डिस्कशन सर्ड के बारे में। अभी कुछ मजीद आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं सर्ड के बारे में, और वो क्या है कि आपके पास लिखा हुआ है इस तरह से अंडर रूट ए लिखा हुआ है। आपको पता है यहाँ पर कुछ भी ना लिखो तो इसका मतलब यही होता है ना, ए रेस्ट पावर 1/2। ठीक है, अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब यही है ना कि आपके पास ए रेस्ट पर 1/2 है। सही है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ए और यहाँ पर लिखते हैं एन, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए रेस्ट पर 1/n। ठीक है, इसका मतलब है ए रेस्ट पर 1/n। सही है। अब इसमें जो ए है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ए का क्या नाम होगा, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। जी, ए को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ए इज कॉल्ड, हाँ, तमाम स्टूडेंट्स टेक्स्ट मैसेज में जो है वो बताएं। हाँ, ए को क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ, तो ए क्या कहलाएगा, ए जो है वो रेडिकेंड कहलाएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो आपके पास एन है, इस एन को क्या बोलेंगे, ये जो एन है इस एन को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड इंडेक्स, सर्ड इंडेक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, ये सर्ड का इंडेक्स कहलाएगा, या फिर इसका जो दूसरा नाम है इसको आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सर्ड, ऑर्डर ऑफ द सर्ड। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या है, एन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या है, ऊपर वाले में बताएंगे आप, ये ऊपर वाले में, ऊपर वाले में इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने स्टार लगाया। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या है, एनीवन? जी, यहाँ पे ऊपर वाले में ऑर्डर ऑफ द सर्ड बिल्कुल चौधरी मोहम्मद महाद ने काफ़ी बेहतर बताया, लेकिन एग्जैक्ट अभी तक नहीं बताया। साद आसिम ने भी काफ़ी बेहतर बताया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया। मैंने आपको बताया कि कुछ भी ना लिखो हो तो फिर मतलब होता है 1/2। हाँ ठीक है, कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है 1/2। तो बिल्कुल आपने सही बताया कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वेरी गुड। जैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स आपके पास क्या आ रहा था, ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या कहला रहा है आपके पास, एन है। तो इसी तरह से ऊपर आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या होगा, ऊपर 2 होगा और नीचे एन होगा। इसका ऑर्डर अभी आपने मुझे बताने कि व्हाट विल बी द
ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड? जी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बच्चों का क्या जवाब होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड, तो बिल्कुल वेरी गुड। हाँ, तो इसको आप बोलेंगे नहीं 1/4 नहीं, 1/4 नहीं, जैसे ऊपर लिखा 2, इधर लिखा n, तो सेम हेयर ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 4। ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 4, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 4, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या होगा? 4 होगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके पास 7 लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड? इस सर्ड का ऑर्डर क्या होगा? तो ये भी बिल्कुल आप सही बताएंगे कि इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सर्ड का ऑर्डर आपके पास क्या आ गया? 7 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? क्या जो एवरी सर्ड होता है, इसके बारे में फिर हम एक रिजल्ट निकाल रहे हैं कि जो हर सर्ड होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भी आपने नोट में लिखना है, नोटबुक में। नोटबुक में आप इसको नोट में लिखेंगे नंबर 1 नोट क्या लिखेंगे कि हर जो सर्ड होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि आपके पास अंडर रूट के अंदर रेशनल लिखा होता है, जब उसके ऊपर रेडिकल साइन आ जाते हैं तो वो इरेशनल बन जाता है, तो ओवरऑल उसको क्या बोलते हैं? उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट सर्ड, ये नोट कर लें, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट सर्ड, ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट सर्ड, जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, नंबर इज नॉट सर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको मैं बताऊं, एग्जाम्पल में देख लें, दोनों की बारी बारी हम एग्जाम्पल देते हैं। एक हम सर्ड लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5, इज इट अ सर्ड? जी स्टूडेंट्स, इज इट अ सर्ड? क्या ये सर्ड है? ये सर्ड तो है ना, ठीक है। और क्या ये इरेशनल भी है? क्या ये इरेशनल भी है? उसके बारे में भी आपकी राय है? ये सर्ड भी है और इरेशनल भी है, ठीक है, सर्ड भी है और इरेशनल भी है। व्हाट अबाउट दिस? इज दिस अ सर्ड? क्या ये सर्ड है? अभी जो लिखा मैंने स्क्वायर रूट पाई, क्या ये सर्ड है? तो इस बारे में आप बच्चों की क्या राय है? हाँ, दिस इज नॉट अ सर्ड, ठीक है, नॉट अ सर्ड बट, नॉट अ सर्ड बट इरेशनल है, क्योंकि पाई इज एन इरेशनल नंबर, और उसके ऊपर अगर आप अंडर रूट भी लगा देंगे तो वो फिर भी इरेशनल ही रहेगा, सही है। तो डेट्स वाई ऊपर हमने नोट में क्या लिखा? नोट में हमने ये लिखा कि आपके पास हर जो सर्ड है वो इरेशनल होता है, लेकिन आपके पास जो हर इरेशनल है वो ज़रूरी नहीं है कि सर्ड भी हो, ठीक है। हाँ सर, ये कैन यू रिकैप सर्ड कॉन्सेप्ट? जी साद आसिम, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया उसको मैं 1-2 मिनट के अंदर जल्दी से क्विक रिकैप करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्ड, और सर्ड के बारे में हमने दो बातें बताई कि आपके पास उसमें क्या होना चाहिए, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड, ठीक है। क्या आपके पास जो अंडर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर या फोर्थ रूट के अंदर या फिफ्थ रूट के अंदर या nth रूट के अंदर आपके पास जो नंबर लिखा होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो इरेशनल आना चाहिए, जैसे अंडर रूट 3 ये इरेशनल है। तो अगर आपके पास ये फॉर्म बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्ड बोलेंगे। फिर हमने कहा कि अगर अंडर रूट के अंदर इधर पाई आ गया तो पाई तो रैशनल नहीं है, जबकि हमने कहा कि आपके पास जो रेडिकेंड है वो क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। और रेडिकेंड किसको बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो अंदर नंबर लिखा होगा दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड, ठीक है। ये ये आपके पास रेडिकेंड कहलाएगा, और ये जो सिंबल है इस सिंबल को क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं, सही है। तो हमने कहा कि जो रेडिकेंड है वो इरेशनल अगर होगा फिर उसके बारे में हमने क्या बताया? दिस इज नॉट अ सर्ड।
अगर यहाँ पर आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है वो अगर रेडिकेंट जो है वो अगर क्या हुआ, वो अगर रैशनल हुआ, सही है, वो अगर रैशनल हुआ और ये सिंबल जो रेडिकल सिंबल कहलाता है, ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट इसने प्रोड्यूस किया इररेशनल, तो देन फिर हम उसको क्या बोलेंगे, देन डेट विल बी कॉल्ड अ सर्ड। सही है, ये हमने बेसिक बात बताई। उसके बाद फिर हमने कहा कि यहाँ पर जो अगर कुछ भी ना लिखो तो इसकी पावर 1/2 होती है, तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या होगा, 2 होगा। अगर n लिखा हुआ है तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या होगा, n होगा। अगर 4 लिखा हुआ है तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या होगा, 4। और अगर 7 होगा तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या कहलाएगा, 7। तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड लिखा हो या सर्ड इंडेक्स लिखा हो तो बात एक ही है। सर अगर रेडिकेंट फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो रेडिकेंट बिल्कुल फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, अगर ये 1/7 लिखा हुआ है तो फिर भी ये आपके पास रेडिकेंट क्या है, आपके पास ये रैशनल ही है, फिर भी ये रैशनल ही है। इसका रैशनल होना ज़रूरी है, ठीक है, इसका रैशनल होना ज़रूरी है। तो वो कंसेप्ट आप एक मरतबा दोबारा से रिकैप कर लीजिएगा, जब मैंने आपको AFL करवाया था, आपको जब AFL करवाया गया था और उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 की डिस्कशन की थी, उसमें हमने रैशनल और इरेशनल को काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कस किया था। हमने वो सारी डिस्कशन की थी, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, उस सारी डिस्कशन को एक मरतबा रिकैप कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर ये जो नंबर लिखा हुआ है वो रैशनल है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास अंदर रैशनल आ जाए तो देन वो आपके पास क्या बनेगा, वो आपके पास वो आपके पास सर्ड कहलाएगा। सही है। अच्छा, महत पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट आयोटा, हाँ इसमें नेगेटिव नहीं आने चाहिए ना। अंदर क्या बताया गया कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर आपके पास जो नंबर है वो आपके पास क्या आना चाहिए, वो रैशनल हो, ठीक है। वो अब अंडर रूट -1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो -1 तो रैशनल है, यहाँ तक बात तो ठीक है, ठीक है, -1 तो रैशनल है, लेकिन ओवरऑल क्या ये इरेशनल बनेगा, अगर आयोटा आ गया, -1 आ गया तो फिर ये इरेशनल बनेगा, फिर ये इरेशनल तो नहीं बनेगा ना, ये तो फिर कॉम्प्लेक्स बन गया ना। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो हमने पढ़ा है कि ओवरऑल उसको इरेशनल बनना चाहिए, तो जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो दिस इज नॉट अ सर्ड, फिर ये आपके पास नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। मोहम्मद महद, इज इट क्लियर, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो फिर वो आयोटा की फॉर्म में चला जाता है, और जब आयोटा की फॉर्म में चला जाए तो वो फिर इरेशनल नहीं रहेगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर वो असर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। चलें जी, अब आ जाएं सर्ड को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 4.3 है और उसके फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3। अच्छा, अभी तक जो आपने नोट करने वो क्या क्या नोट करने, आपने जस्ट डेफिनेशन नोट करनी है और एग्जाम्पल नोट करनी है, ठीक है। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, और देन फिर उसके बाद ये दो नोट नोट करने आपने, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 विद एग्जाम्पल, सही है। और देन फिर आपने एक्सरसाइज पे आ जाना है, एक्सरसाइज 4.3, सही है। अब आपने फिर यहाँ से एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर देनी है। ये स्लाइड्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा जी। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड, एक्सप्रेस each of the following सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। आपने सर्ड को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 180, स्क्वायर रूट 180 जी। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा स्क्वायर रूट 180 को, तो इसके लिए आपने सिंपल क्या कर लेने, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। सिंपल आप 180 का क्या कर लें, एलसीएम ले लें। 180 का जब आप एलसीएम लेंगे ये आएगा 2 इंटू 90, फिर 2 इंटू 45, फिर 3 इंटू 15, फिर 3 इंटू 5, और लास्ट पे 5 इंटू 1। इसको अब आप अंडर रूट के अंदर किस तरह से लिख लेंगे,
वी विल राइट इट एज जी 180 है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद फिर आपने क्या करने, आपको पता है कि जो स्क्वायर्स हैं वो अंडर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, वो बाहर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। सिर्फ अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 रह जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। और ये आपके पास 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6। और ये आपके पास आ जाएगा 6 के रूट 5, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। मतलब जो रेडिकल साइन से बाहर आ सकता है उसको हमने बाहर शिफ्ट कर देना है, और जो इसका पेयर नहीं बनेगा, जैसे ये 5 अकेला था, वो आपके पास अंडर रूट के अंदर ही रहा। अगर आपके पास क्यूब रूट होता तो हम तीन तीन टर्म्स को कंबाइन करके लिखते। यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो हमने दो दो टर्म्स को कंबाइन करके लिख दिया, और जो जिनके पेयर बन गए, मतलब जिनके स्क्वायर्स बन गए, उनको हमने अंडर रूट से बाहर शिफ्ट कर दिया, और जिसका स्क्वायर नहीं बना उसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर ही एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप बच्चों से मैं ये सवाल पूछूं कि जो आंसर आया है इसका ऑर्डर क्या है, तो आप स्टूडेंट्स क्या आंसर देंगे? अगर आप बच्चों से मैं ये सवाल पूछूं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स, जो आंसर ये लिखा है मैंने, इसमें अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स, तो ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स आप क्या बताएंगे? पहला जवाब हमारा आया 2, दूसरा जवाब आया 1, तीसरा जवाब भी आया 1। हाँ, तो आप कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, बेशक गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, बेशक गलत हो जाए कोई मसला नहीं है। एक जवाब 6 भी आ गया। हाँ, ये वैरायटी ऑफ आंसर्स में चाह रहा था, इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल पूछा। हाँ, फिर 1/2 आंसर आया, 6 आया, 1 आया। हाँ, तो बिल्कुल तकरीबन 3 डिफरेंट किस्म के आंसर्स आ रहे हैं। तो देखिए ये जो 6 लिखा हुआ है ना, ये बाहर उसका आप कह सकते हैं कि कोफिशिएंट आप कह सकते हैं, बाहर उससे अलग नंबर आ रहे हैं। तो बेसिकली तो ऑर्डर जो आपके पास होता है वो आपको बताया कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर कुछ भी ना लिखो, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ना लिखो तो आपको पता है वो स्क्वायर रूट कहलाता है ना, स्क्वायर रूट कहलाता है। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑर्डर के बारे में बताया कि फिर इसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है, ऑर्डर इसका 2 होगा, सही है। 1/2 नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर हो, अगर कुछ भी ना लिखो समझिए 2 लिखा हुआ है, कुछ भी ना लिखो समझिए 2 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे n लिखा हुआ था, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या था, इसका ऑर्डर ऑफ द सर्ट जो था वो n था। इसी तरह यहाँ पे जब 3 लिखा हुआ था तो उस टाइम ऑर्डर हमने क्या लिखा था, 3 था। इसी तरह से अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 2 मौजूद है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा हो तो 2 मौजूद है, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। तो जिन बच्चों ने 2 जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, जिन बच्चों ने 2 जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, और उसमें भी हम सर्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। और वो कौन सा पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं जनाब, इसके बाद पार्ट नंबर 1 के बाद हम पार्ट नंबर सेकंड, चलें पार्ट नंबर सेकंड भी मैं आपको करवा देता हूँ। जी, पार्ट नंबर सेकंड क्या है स्टूडेंट्स? पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 162। इसमें भी स्क्वायर रूट 162 है, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 162 का एलसीएम ले लेंगे। जैसे अभी पीछे आपने 180 का एलसीएम ले लिया था, सेम इसी तरह से यहाँ पे 162 का भी आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। हाँ, जी 162 का एलसीएम ले लें, ब्रेक कर लें इसको, ठीक है। तो 162 का एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 81, सही है। उसके बाद फिर 3 के टेबल पे आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3 इंटू 2 6, और 2 दे जाएगा 3 इंटू 7, फिर 3 इंटू 9, और फिर 3 इंटू 3, और फिर 3 इंटू 1। तो इट कैन बी रिटर्न एज, बाहर वाला 3 एज इट इज, और 162 को क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों 3 बाहर चले जाएंगे। उस 3 के साथ ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उस बाहर वाले 3 से क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो 27 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ गया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर? ये जो आंसर मैंने लिखा है इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर? ये जो सेकंड पार्ट का मैंने आंसर लिखा, जी वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल, हाँ बहुत आला, बिल्कुल इसका ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल इसका ऑर्डर 2 होगा। माशाल्लाह से आप बच्चों को ये बात समझ आ गई। तो अब आपको रेडिकेंट का पता चल गया, रेडिकल का पता चल गया, ऑर्डर का पता चल गया।
और सर्ड की सिंप्लीफिकेशन का पता चल गया कि किस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है जी। तलहा बिन नदीम, आपने लेट ज्वाइन किया। तलहा बेटे लेट ज्वाइन किया आपने। अच्छा, आपने सर साद आसिम हैंड किया हुआ है, बोलिएगा। ये आपने 3 into 3 into 3 क्यों लिखा है? आपकी आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ आपने 3 into 3 into 3 क्यों लिखा है? जी, आपकी आवाज बेटे मुझे ऑडिबल नहीं आ रही। साद, सर एक आप बोले। सर सर ये 3 into 3 into 3 आपने क्यों लिखा है? एक 3 तो ऑलरेडी पहले बार मौजूद था ना। यस ठीक सर। है, और जिनका स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होगा वो भी बाहर आ जाएंगे ना अंडर रूट से। यस सर, समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, हाँ, तो यस फिर सर, बाद समझ में गया। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ओके सर, थैंक यू चले, सर। ओके बेटे। अच्छा, तो एक मरतबा मैं रिपीट कर देता हूँ। बिल्कुल ऑर्डर के बारे में एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि दोबारा से रिपीट कर दें। तो ऑर्डर बेटे कोई बड़ी साइंस नहीं है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें आपके पास ये जो यहाँ पे ये नंबर लिखा होता है ना, इसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दिस सर्ट। यहाँ पे ऑर्डर 3 आ गया, यहाँ पे ऑर्डर 4 आ गया, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। और जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि ये स्क्वायर रूट है, तो 2 होता है, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। तो ये बच्चों ऑर्डर का बिल्कुल आप आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। 2 है यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑर्डर के बारे में पूछा था कि एक मरतबा रिपीट कर दें, इज इट क्लियर? आपको समझ आ गया बच्चों? ऑर्डर के बारे में समझ आ गया? ओके हो गया। चलें, तो ये आपके पास इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 आ गया, और अभी हम इसका एक पार्ट और करेंगे, पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देख लीजिए, वो अभी हम किस तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी बड़ा आसान है। तो क्या है, 3/4 है, 3/4 लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 128, क्यूब रूट ऑफ 128। ऑर्डर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा, इसका ऑर्डर क्या है? क्यूब रूट ऑफ 128 लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर अगर आप बच्चों से पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर्ट, ये सर्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो बिल्कुल माशाल्लाह से आप तमाम बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया। 3 होगा। आपने 4 लिख दिया, एक बच्चे ने 4 लिख दिया। 4 बेटे क्यों लिख दिया आपने? 4 तो नहीं होगा ना। ठीक है, 4 नहीं होगा, सही है, एक बच्चे ने 4 लिख दिया, बाकी तमाम ने जो है वो 3 लिखा। तो बिल्कुल इसका ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, गलती से अच्छा लिख दिया आपने, आप भी 3 ही लिखना चाह रहे थे। बिल्कुल, चले, तो ये बेटे बिल्कुल ऑर्डर जो है वो इसका 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 मौजूद है, तो 3 इसका ऑर्डर आ गया। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको पता है क्या करना होता है। सिंप्लीफिकेशन के लिए एलसीएम लेते हैं, तो अभी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए। 128 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 into 64। अच्छा, फिर 2 into 32, फिर 2 into 16, फिर 2 into 8, फिर 2 into 4, फिर 2 into 2, और फिर 2 into 1। अच्छा, अब ये बताएं कि हम दो दो टर्म्स को कंबाइन करेंगे या तीन तीन टर्म्स को? जी, अब ये बताएं कि यहाँ पे आपने जब जो है वो करना है, अंदर लिखनी है टर्म्स को, तो दो दो टर्म्स के हम पेयर्स बनाएं या क्यूब्स बनाएं? जी, टर्म्स के हम क्यूब्स बनाएं या पेयर्स बनाएं? तो तकरीबन मैक्सिमम बच्चों की आरा ये है कि पेयर्स बनाएं, मतलब दो दो टर्म्स कंबाइन करें, तीन तीन टर्म्स कंबाइन ना करें। तो बेटे जब क्यूब रूट होगा ना, क्यूब रूट होगा, तो फिर आपने तीन तीन टर्म्स को कंबाइन करना है। ठीक है, जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स जी, जब आपके पास क्यूब रूट होगा तो फिर आपने दो दो टर्म्स को कंबाइन नहीं करना, तीन तीन टर्म्स को कंबाइन करना है। तो अभी हम तीन तीन टर्म्स को कंबाइन करें, तो दो आपके पास क्यूब्स के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, दो आपके पास क्या बन जाएंगे, क्यूब्स के पेयर्स बन जाएंगे। तो बाहर वाला जो 3/4 है वो एज इट इज, और ये बनेगा आपके पास 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, और लास्ट पे बेचारा एक अकेला 2 रह जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, और बाहर क्यूब रूट है। जैसे पीछे आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया था, सेम इसी तरह से आप यहाँ पर क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से आप यहाँ पे क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स जी,
क्यूब रूट से जब वो कैंसिल होंगे तो एक 2 बाहर आ गया, फिर दूसरा वाला 2 भी बाहर आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स जी, अंदर क्या रह जाएगा जी, अंदर आपके पास 2 रह जाएगा, और यहाँ पे एक क्यूब रूट आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, और इस तरह से यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2, और 4 को नीचे वाले 4 से हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया जी, फाइनल आंसर हमारा आ गया है बच्चों 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। इज इट क्लियर? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यस और नो? जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? अच्छा, अब आपका होमवर्क क्या है, आपने इसका पार्ट 4 करना है। ठीक है, होमवर्क में आपने इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करना है, और उसकी पिक्चर मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर देनी है। ठीक है, उसकी पिक्चर आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देनी है, जस्ट एक पार्ट आपने ट्राई करना है। सही है, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों से मुलाकात होगी, उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। वेट फॉर अ मिनट। जी, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है, अब आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्लास लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप बच्चों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें।